smell what the Rock is cooking? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। वेलकम टू शकीन पीके। थैंक यू। तो आज जी हमने सोचा है आपके सुजुकी बोलान डब्बे का ऑनर रिव्यू करें जो कि चाइना बॉर्डर तक जा चुका है। तो रेडी हैं आप? जी जी बिल्कुल रेडी। बैठे अंदर? आ जाओ। चल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है सब शौकीन ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिलाल की सुजुकी बोलान का ऑनर रिव्यू जो कि एक एंटीक गाड़ी है और चाइना बॉर्डर तक जा चुकी है। तो बिलाल ये बताएं कि आपकी गाड़ी का डब्बे का मॉडल और वेरिएंट कौन सा है? ये सुजुकी बोलान VXR है, एसी वाला 2012 और ये 800 सीसी इंजन है इसका। और वाइट कलर में ये है। 2012 में जो एसी आया था गाड़ी का बोलान का, 2012 के बाद एसी नहीं आया। उसके बाद यूरो 2 इंजन आ गया था, ये कारपोरेटर वाला इंजन है। ठीक है। तो यूरो 2 इंजन जब आया था तो उसमें एसी नहीं था, उसके बाद एसी आना स्टार्ट हुआ 2022 में। ठीक हो गया। तो ये गाड़ी आपके पास 2012 से है, तो तकरीबन इस गाड़ी को आपके पास कितने साल हो गए हैं? 12 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। 12 साल। और गाड़ी टोटली ओरिजिनल हालत में है? ये टोटली ओरिजिनल है। इसका भी रिसेंटली हमने सस्पेंशन का काम करवाया और इसका रिंग वगैरह का जो धुआं मारती थी वो वाला काम करवाया। उसके अलावा ये टोटल जेन्युइन है, कोई चीज इसकी माइनर सी भी चेंज नहीं है। ठीक ठीक। ये बताएं कि आपके डब्बे के इंजन कितना है, क्या इंजन है और इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? इसका कॉर्पोरेटर वाला इंजन है 800 सीसी। ठीक है। और उसके ऊपर एसी के साथ ये फ्यूल एवरेज करता है आपका टाउन के अंदर कर देता है 12-13। ठीक है। और अगर आप लॉन्ग पे हैं, मोटरवे पे हैं, तो तब आपको ये 15-16 देता है विदाउट एसी। ठीक है। और अगर आप एसी के साथ हैं तो ये दोबारा अपनी टाउन वाली एवरेज पे आ जाता है 12-13 तक, बस इससे ज्यादा नहीं करता। ठीक है। तो मैंने ये भी सुना है कि आपका ये कैरी डब्बा क्या कहते हैं चाइना बॉर्डर तक जा चुका है? जी जी, बेसिकली ये 12 में हमने बाय किया था। उसके बाद ये ज्यादा टाउन में ही यूज हुआ है और उस टाउन से ज्यादा ये अभी तक जितना यूज हुआ है ये बाहर ही यूज हुआ है, क्योंकि मेरा भाई है उसको ट्रैवलिंग का जरा शौक है। तो हमारे पास जो कमेज एक यही थी, तो इसको ज्यादातर बाहर यूज किया गया। सकर्दू, कलाश, चित्राल ऐसे ऐसे गंदे इलाकों में ये चला हुआ है। और नारायण कलान में भी लोगों को पता है कि जो ट्रैवलिंग के शौकीन है उनको पता है कि शोगरा तक जो है लोग जीप तक भी जाते हैं, कुछ गाड़ियों पे जाते हैं, तो ये वो चढ़ाइयाँ भी चढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा बिलाल, ये बताएं कि इसकी जो सीट्स हैं इस वक्त गाड़ी डब्बे की, तो ये जब आपने डब्बा लिया था सीट्स ऐसे ही थी या आप लोगों ने कोई इसके अंदर अल्ट्रेशन भी करवाई है? ये बेसिकली हमने जो जब इसे बाय किया तो ये सेम इसी कंडीशन में था। 8 सीट्स थी इसकी, जैसे आप देख रहे हैं। एक पीछे है और एक उसके पीछे 3-3 बंदों की स्लॉट्स हैं, 2 बंदे आगे बैठते हैं, एक ड्राइवर है, एक पैसेंजर है। तो ये सेम इसी तरह ही हमने बाय किया है। 2018 के या 15 के बाद जो कैरी डब्बे आए थे उनके अंदर जो थी सीट्स का इशू आ गया था कि सेंटर वाली सीट नहीं होती थी, वो पीछे सीट होती थी सिर्फ। तो लोग क्या करते थे कि उसके सामने उसी तरह की एक सोफा सीट लगवा लेते थे, तो इस तरह यूज करते थे। ठीक। तो लेकिन ये अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में जिस तरह ये जिन सीट्स के साथ आया ये वैसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि फैमिली के लिए कैरी डब्बा कितना बेनिफिशियल है और आप लोगों को कितना फायदा होता है इससे? बेसिकली हम लोगों ने तो ये फैमिली पर्पस के लिए बाय किया था और हम जहाँ भी लाहौर से बाहर भी ट्रैवल करते हैं तो हम फैमिली इसी में करते हैं। ऐसा भी हो जाता है अक्सर कि हम लोग यानी कि 8 सीटें हैं तो हम लोग 10-10 जा रहे हैं और उसके अलावा बैग्स अलग से हैं, तो हमें एसी के साथ स्पीकर्स भी ऑन है, इस तरह काफ़ी इंजॉय करते जाते हैं। तो हमें कभी कहीं पे भी कोई इसने डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की। बड़ा सेफ ट्रैवल जाता है, तंग भी नहीं करता, बड़ा माइनर सा आपको इशू भी कोई भी फील नहीं होता, रिलैक्स चलता है बिल्कुल। तो आपको यानी कि एक कार वाली वाइब मिलती है इस पे कि आप कहीं ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ना नीचे से लगता है ना कुछ, जितना मर्जी आपने वेट रखा हो इसके ऊपर। इसकी सस्पेंशन इतनी अच्छी है कि ये कहीं भी आपको तंग नहीं करता। अच्छा बिलाल, फैमिली के पॉइंट से एक और मेरे माइंड में चीज़ आई है कि जब हम छोटे थे और कुछ साल पीछे चले जाएं तो जो भी जॉइंट फैमिलीज होती थी उनका पहला एम यही होता था कि अगर गाड़ी लेनी तो कैरी डब्बा लें कि सारी फैमिली उसमें पूरी आ जाती है। ये मतलब अगर मेरी नानी घर भी
उन्होंने भी कैरी डब्बा रखा हुआ था। और मुझे याद आ रहा है कि शादियों पे कोई क्या कहते हैं पिकनिक्स पे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था। इसमें सामान खाने पीने के पतीले भी रख लेते थे हम। अब मैं देख रहा हूँ आजकल लोग कैरी डब्बा बहुत कम खरीद रहे हैं और लोग घरों में भी बहुत कम नज़र आता है। अब उसकी रीज़न मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन अब इसकी जो है वो जो क्वांटिटी नज़र आती है रोड से वो बहुत कम है जो कंपैरेटिवली जो पास में हुआ करते थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें आपका जो एसी लगा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और गाड़ी की पिकअप पे क्या उसका इफेक्ट होता है जब आप एसी ऑन करते हो, और कूलिंग कैसी है? इसकी एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसकी यानी कि अगर आप लोग जब ओरिजिनल बाई करते हैं गाड़ी तो तब जो गैस इसके अंदर होती है वो इतनी पावरफुल नहीं होती। उसके बाद जो आप लोग यानी कि बाहर से हम मेंटेनेंस करवाते हैं, एसी की सर्विस वगैरह करवाते हैं, तो जो गैस तब डलती है वो गैस के ऊपर इसकी जो मेंटेनेंस होती है उसकी जो है चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही फील ही चेंज हो जाती है एसी की उससे। ज़्यादा कूलिंग करता है, कार्स वाला मज़ा देता है उससे आपको। और इतना कोई खर्चा नहीं है उसमें, 2-3 हज़ार रुपये में आपकी गैस चेंज हो जाती है और एसी आपको जो है वर्क करना बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मॉडल। फिलहाल इसकी इनवॉइस प्राइस क्या थी जब ये गाड़ी आप लोगों ने ली थी? ये हमने जब बाई की थी तब इसकी शोरूम की जो इनवॉइस थी वो 775 थी। 775 यानी 7,75,000। 7,75,000 ठीक हो गया। अच्छा फिलहाल जो हमारे पुरानी गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं व्यूअर्स, और कोई व्यूअर जो अपनी फैमिली के लिए कैरी डब्बा खरीदना चाहता है, तो थोड़ा आइडिया दें कि इस वक्त इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में इस कैरी डब्बे की 2012 मॉडल की अगर कोई लेना चाहता है? देखें, गाड़ियों के जितने भी शौकीन हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आप लोग अगर कोई गाड़ी न्यू बाई करते हैं तो उसकी प्राइस 5-10 साल बाद भी उसकी इनवॉइस से ऊपर ही जाती है। तो हमने ये अब 7.25 में बाई किया था, हमें कोई 1 साल पहले इसका 9-8.5 मिल रहा था। अभी जो इसकी एक्चुअल, क्योंकि ये एसी आपको बता रहा हूँ कि 2012 में एसी वाले जो लास्ट कैरी डब्बे आए थे उनमें से एक है। तो उसके बाद जो एसी आया वो इस तरह का आया ही नहीं है। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो पुरानी है, आपको पता है। तो अब इसकी जो प्राइस चल रही है वो अभी भी हमें इतने में ही सेल हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी न्यू वाला डब्बा जो है यूरो 2 है उसमें एसी नहीं है, उसकी प्राइस अभी आ रही है 18 लाख 18.5 लाख। ठीक, यानी मतलब यही चीज़ है, यही इंजन है, सब कुछ यही है, बल्कि इनसे हल्के हो चुके हैं बॉडी वाइज, और प्राइस उनकी जो है वो 100% से भी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। तो ये चीजें गोल्डन है, उस हिसाब से देखने तो एंटीक चीजें हैं। तो अगर इनके लिए अब जो शौकीन है जिन्हें चाहिए ये चीजें, वो अगर पुराना ढूंढें तो मैं कहूँगा कि वो नया लेने से बेहतर है कि 1-1.5 लाख रुपया अच्छा डाल के पुराना कोई अच्छा ले लें, 9-10 लाख रुपये में अपने पैसे सेव करें। ठीक हो। अच्छा फिलहाल इसमें CNG सिलेंडर लगा हुआ है, जैसा कि अभी हमने कवर किया वीडियो में। तो ये सिलेंडर आपने बाद में लगवाया, CNG बाद में लगवाई या पहले की लगी हुई थी? नहीं, बिल्कुल ये इसकी जो ओरिजिनल किट है जो इसको कंपनी से लग के आई हुई है CNG किट। तो स्टार्टिंग में हम यूज करते थे कि CNG पे भी हमने काफी यूज किया इसको। पेट्रोल तब सस्ता होता था, 75-80 होता था, CNG आपको मिल जाती थी 55-60 में मिल जाती थी। अच्छा, तो हम तब भी इसको यूज करते थे, CNG पे भी यूज करते थे। कोई इसमें यानी कि पेट्रोल और CNG में आपको फर्क नजर नहीं आता, वैसे ही चलता है, ड्राइव वैसी ही होती है। बस लोगों की आपको पता है मैकेनिक्स और कुछ लोगों की अफवाह होती है कि जी ये इंजन खराब हो जाता है, ये है, तो वो बस उस वहम के बाद से हम लोगों ने फिर पेट्रोल यूज़ किया। CNG फिर अब एक टाइम आ गया था कि उसके CNG के ऊपर यानी कि पाबंदी लग गई थी, वो मिलना बंद हो गई थी, तो फिर सब तब से पेट्रोल पे। CNG की ऊपर इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? पिकअप CNG पे भी इसकी परफॉर्मेंस सेम ऐसे ही है जैसे पेट्रोल पे है। ठीक है, एसी के साथ थोड़ा सा आपको फील होता है, लेकिन पेट्रोल की तरह ही आपको फील होता है। एसी पे थोड़ा सा होता है, पिक में इशू आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है जैसे गाड़ी भारी हो गई है, इंजन जो है उसका थोड़ा सा भारी हो गया, वेट ज्यादा उठा लिया उसने। मतलब आप समझ लें कि आपने 8 बंदों की सीट पे कोई अगर 14 बंदे बैठा दिए तो इस तरह की पिक हो जाती है, बस जो लोड लेता है वही एसी पे लेता है। अच्छा, मोटरवे पे इसकी कैसी ड्राइव है? सुनने में आता है कि जो डब्बा है उसके पास से अगर कोई फ्लाइंग कोच या कोई बड़ी बस गुजरे तो ये बिल्कुल हिल जाता है, क्या ये सच है? मैंने रिसेंटली इसको ड्राइव किया मोटरवे पे, तो इतना सा फर्क आता है। आप देखें, कार है, कार की शेप में और इसकी शेप में थोड़ा फर्क है, लेकिन अगर ये जितना पुराना है तो ये बॉडी वाइज काफी भारी है। तो अगर कोई बड़ी बस या कोई भी चीज इस तरह की गुजरती है, ऑब्वियसली आपको माइनर सी फील होती है कि आप थोड़ा सा स्टीयरिंग शेक किया आपका, लेकिन इतना नहीं होता कि आप एक्सीडेंटल चीज़ों में निकल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको माइनर से डिस्टर्बेंस फील होती है, जो कि आपको गाड़ी पे भी फील हो सकती है। ठीक, इतना ही फर्क होता है बस, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची है, वो भी इस वजह से। ठीक। फिलहाल इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे शौकीन जानना चाहते हैं, वो ये है कि इसका बोलान का जो स्टीयरिंग है वो सख्त है चलाने में, हार्ड है या सॉफ्ट है?
जो कंपनी फिटिंग में इसके स्टीयरिंग आता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड होता है। वो हार्ड इस वजह से होता है क्योंकि उस स्टीयरिंग के अंदर थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करवानी पड़ती है। अगर आपने उसको थोड़ा सा स्मूथ करना है तो आप उसकी ग्रीजिंग अपनी मर्जी से करवाएं। उसके अंदर एक बैरिंग चेंज होता है जो इसको बिल्ट इन लगा आता है। बैरिंग वो इतना पावरफुल नहीं होता, उसमें ज़्यादा इंसान का ड्राइवर का ही जोर लग रहा होता है। तो आप ग्रीजिंग इसकी अपनी मर्जी से करवा के एक बैरिंग मार्केट से मिलता है वो चेंज करवा लें। वो उससे आपको ये है कि रिलैक्सेशन हो जाती है थोड़ी। ऐसा नहीं होता कि पावर स्टीयरिंग जैसी फील हो, वो तो आपको बिल्कुल एक अलग मैकेनिकल वर्क है उसका, लेकिन पहले से आपको यानी कि काफ़ी चेंज फील हो जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिलहाल ये बताएं कि इस कैरी डब्बे की इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज और एयर फिल्टर, इस पे कितना खर्चा आ जाता है? हम बेसिकली इसको 3500-4000 चला के उसके बाद हम इसका जो है ऑयल चेंज करते हैं। ऑयल इसका पहले तो आ जाता होता था 3600 का, 4000 का। अब इसका जो आ जाता है वो आपको 5000 के अंदर पड़ जाता है। ऑयल 4 लीटर का गैलन आता है, वो छोटी बोतल जो होती है 4 लीटर की, वो डलती है इसके अंदर। और फिल्टर्स वगैरह जो है इसके 2 फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वो दोनों इसके चेंज हो जाते हैं 1200 में। और इस पे अगर आप देखें ट्यूनिंग वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर ट्यूनिंग आप इसकी करवा सकते हैं 2 से 3 दफ़ा ऑयल चेंज करवाने के बाद। तो इस पर आपकी जो फिल्टर और ऑयल पे जो आपकी कॉस्ट आती है वो सारी 7-8 हज़ार के अंदर आपका सारा कुछ हो जाता है, जिसके अंदर मजदूरी भी और सारा कुछ। और आप सर्विस करवा लेते हैं एक दफ़ा, इसको डीजल लगवा लेते हैं सारा नीचे, तो ये बिल्कुल लाइक अ ब्रांड न्यू हो जाता है। इसकी कोई टिप्स जो आप एंड पे हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, कोई जो जिन्होंने कैरी डब्बा खरीदना है या जिन्होंने रखा हुआ है उनके लिए कोई टिप्स हो? इस कैरी डब्बे की एक जो बात मुझे नहीं पसंद पर्सनली वो ये है कि अब बारिशें होती हैं, कि वैसे भी अब आगे बारिश होने लगी हैं, तो बारिशों के मौसम में अगर आप इसे पानी पे चलाते हैं तो इसकी जो इसकी डिस्क नहीं होती, इसकी जो ब्रेक्स होती हैं उसके अंदर चला जाता है पानी। उसकी वजह से ना वो उनको ना जंग लग जाता है और टायर जो है ना इसके जैम कर जाते हैं। अगर ये उसके बाद चले ना, खड़ा कर दिया जाए, जैसे हमारा खड़ा रहता है घर में, यूज़ ही नहीं करता कोई, गराज में ही खड़ा रहता है, बारिश में चलाया हो उसके बाद भी खड़ा कर लेते हैं, तो ज़्यादा ना चलने की वजह से फिर इसके पानी अंदर हो तो वो जैम कर जाते हैं टायर। और उसके लिए फिर आपको दोबारा से क्या सफाई करवानी पड़ती है टायर्स की। एक स्प्रे मिलता है जो कि सारा जंग साफ़ करता है उसका, फिर अंदर से वो उसके नई सीलें डलती हैं टायर के अंदर, नए रबर्स डलते हैं। ठीक है। तो उसमें यानी कि मुझे बस इसका ये पॉइंट है जो पसंद नहीं है, लेकिन जिनका रेगुलर यूज़ हो रहा है उनके लिए कोई मसले की बात नहीं है। और एक और इस चीज़ में मैं ऐड करूँगा कि जो लोग बाई कर रहे हैं कैरी डब्बा, वो इस पे थोड़ी सी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट ये करें कि कोई पाकिस्तान है जुगाड़ लग देता है, इसमें किसी तरह डिस्क रखवा लें। ठीक है। क्योंकि इसकी जो ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स इसकी ऑयल के बगैर कुछ भी नहीं है। ब्रेक ऑयल कम हो जाए इसका तो काफ़ी आपको ना डिस्टर्बेंस होती है ब्रेक में, तो ब्रेक बनानी पड़ती है 2 से 3 दफ़ा प्रेस करके आपको ब्रेक बनानी पड़ती है, फिर जो है आपकी वो जो एक्चुअल ग्रिप पकड़ता है वो तब पकड़ता है। सही। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको डिस्क लगवा लें, डिस्क लगवा के आपको सारा कार वाला मज़ा मिलेगा। ठीक हो गया। ले जी शौकीन पीके के व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो कैरी डब्बा ख़रीदना चाहते हैं और जो यूज्ड कार्स के शौकीन हैं और जो एंटीक कार्स के शौकीन हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। नहीं जी, दे हमें इजाज़त और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।